नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत डायरी और मैं हूं राजकुमार पांडे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर 17 को देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन जो सबसे रोचक राज्य इस समय बना हुआ है चुनाव में वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र होगी। ऐसे ही कुछ सीटों की जानकारी मैं आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहा हूं। जिन सीटों की मैं जानकारी देने जा रहा हूं, इन सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। तो ऐसे में जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग सीट लगती है वो है कोलारस की सीट, जो कि शिवपुरी जिले में आती है। ये कोलारस की सीट हमें क्यों इंटरेस्टिंग लगती है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप 2018 में जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हुए थे उसके नतीजे को देखिए। नतीजों में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र रघुवंशी जी को 72,450 वोट मिले थे। वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, इनको मिले थे 71,730 वोट। महज 720 वोटों के अंतर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले आपको इन दोनों कैंडिडेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो महज 720 वोटों से हारे, दरअसल 2013 में इनके पिताजी राम सिंह यादव जी ने उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार जैन पट्टेवाले को 2013 के चुनाव में परास्त करके वो सीट भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के झोली में डाल दी थी। लेकिन 2017 में हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई अक्टूबर के महीने में। तो फिर से मध्य प्रदेश में 2018 में फरवरी के महीने में बाईपोल के चुनाव हुए। उस उपचुनाव में कांग्रेस ने राम सिंह यादव के सुपुत्र महेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया और महेंद्र सिंह यादव ने उस उपचुनाव में फिर से एक बार देवेंद्र जैन पट्टेवाले को, जिनको कि उनके पिताजी ने 2013 में परास्त किया था, इस बार 2018 के बाईपोल इलेक्शन में महेंद्र सिंह यादव ने उन पर 8,000 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की और एक बार फिर से वो सीट कांग्रेस के लिए रिटेन किया। फिर 10 महीने के बाद ही दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह यादव पर विश्वास दिखाया और उनको अपना ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किया। वहीं पर ये जो 2018 में चुनाव जीते हैं वीरेंद्र रघुवंशी, इनके पृष्ठभूमि को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये किसी ज़माने में कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज़गी के चलते 2014 में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने इनको 2018 के चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया। अब कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हम सब जानते हैं कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के 22 सिटिंग एमएलए और अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और उस समय ये महेंद्र सिंह यादव, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं,
इन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और उनके साथ साथ बैजनाथ सिंह यादव, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम ले रहा हूं मैं, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए। तो ऐसे में कांग्रेस के पास कोलार से कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। लेकिन बैजनाथ सिंह यादव, उनको अब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है और वो काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज चल रहे थे। ऐसे में कमलनाथ सिंह जी एक्शन में आए और उन्होंने जाकर बैजनाथ सिंह यादव को कन्विंस किया, उनको 2023 में टिकट दिलाने का वादा किया और इस वादे को उन्होंने निभाया भी। इस बार 2023 में कांग्रेस की तरफ से बैजनाथ सिंह यादव को कैंडिडेचर दिया गया है। वहीं पर 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे वीरेंद्र रघुवंशी, उनकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कभी जमी नहीं। ऐसे में जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए, उसके बाद से ही ये अस्वस्थ चल रहे थे। उनको ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ कम हो रही है। तो आखिरकार उन्होंने सितंबर में अपने विधायक पद से और भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया और अपने 2 पन्ने की रेजिग्नेशन लेटर में उनका कहना था कि ये जो नए नए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनकी वजह से जो पुराने कट्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और अब वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में देखे जा सकते हैं। हाल ही में वो राघोपुर में जो है कि कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। अब यहाँ पे महेंद्र सिंह यादव जो कि 2018 में कांग्रेस के सीट से हारे थे, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसका इनाम उनको 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना कर दिया। तो इस बार 2023 में महेंद्र सिंह यादव और बैजनाथ सिंह यादव के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। इसलिए इस सीट पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सीट जो हमें दिलचस्प लग रही है वो है जबलपुर नॉर्थ की, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। आप सबसे पहले 2018 के जो चुनाव नतीजे थे वो देख लीजिए, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी विनय सक्सेना जी को 50,045 वोट मिले। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक और 2013 से लेके 2018 तक शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके शरद जैन जी को 49,467 वोट मिले, यानी वो 578 वोटों से चुनाव हार गए। और उनके हार का कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह रही। और मंत्री शरद जैन के हार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही वो भारतीय जनता पार्टी के बागी, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भरा और तकरीबन 30,000 वोट लेकर आए वो, और उन्हीं के चलते मंत्री शरद जैन जी की हार हुई थी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष इकाई को नागवार गुजरी और उन्होंने तुरंत धीरज पटेरिया पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उनको 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। अभी हाल ही में
1 वर्ष पहले उनका पुनः भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ और उनका कहना है कि उनको आश्वस्त किया गया था कि इस बार 2023 के चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अभिलाष पांडे के नाम की घोषणा की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में, नेताओं में रोष बढ़ गया। और ये रोष इतना बढ़ा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने 2 गुटों में धक्का मुक्की, गाली गलौज, सारी चीजें हो गई। और ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से विद्रोह का नुकसान 2023 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं ने दक्षता दिखाई और स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने धीरज पटेरिया को बुलाकर उनको समझाया और उनको किसी तरह से मना लिया। लेकिन अभी भी वहाँ पे इस्तीफों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रभास साहू ने भी इस्तीफा दे दिया। खासी नाराजगी इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके करीबी माने जाते हैं और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। इस बार जबलपुर उत्तर से कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए विनय सक्सेना पर फिर से विश्वास दिखाया है और उनको ही कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अभिलाष पांडे के नाम की घोषणा की है। तो ऐसे में यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तीसरे और आज की आखिरी सीट की तरफ जो है रतलाम जिले की जावरा सीट। जावरा विधानसभा क्षेत्र को हुसैन टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी 2018 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी। 2018 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र पांडे को 64,503 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार के सिंह कालू खेड़ा को 63,992 वोट मिले थे। और इस कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 511 वोटों से ये सीट जीत ली थी। और इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए राजेंद्र पांडे पे ही विश्वास दिखाया है और इस बार भी उम्मीदवारी उन्हीं को दी गई है। वहीं पर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके के सिंह कालू खेड़ा 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में प्रवेश कर गए। भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ से करणी सेना परिवार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और वो भी इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मौजूद है। दिग्गजों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के आपसी लड़ाई में करणी सेना के निर्दलीय उम्मीदवार जीवन सिंह शेरपुर घुसपैठ करके दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजपूत समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस सीट पर कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस ने अपने उम्र दराज और लंबे समय से कांग्रेस में कार्यरत हिम्मत श्रीमाल के नाम की घोषणा की, स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने उग्र विरोध किया और सड़कों पर हिम्मत श्रीमाल का पुतला तक फूका। साथ ही साथ कमलनाथ सिंह के बंगले पे जाके घोषणाबाजी, नारेबाजी की
और जमकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हिम्मत श्रीमाल का किसी भी सर्वे में नाम नहीं आया था, ऐसे में उनको टिकट देना पार्टी को भारी पड़ सकता है। आखिरकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, अपना निर्णय बदलना पड़ा और यहाँ से एक नए नाम की घोषणा करनी पड़ी, जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह सोलंकी। तो इस बार जावरा में मुकाबला देखने योग्य होगा। इस बार भी जावरा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनावी पंडितों का मानना है कि करणी सेना के इस विधानसभा क्षेत्र में एंट्री लेने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। तो ऐसे में ये सीट दिलचस्प है, इस पर नज़रें सबकी बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे भारत।